हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 1 नवंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में गणित के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप सभी को सोल्व करवाने वाला हूं। गणित के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो कर देना है लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, ये सभी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया डियर फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स, यदि a/6 बराबर b/10 बराबर c/4 है तो a + b + c/a किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पहले आपको a b c तीनों का मान निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। a/6 बराबर b/10 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a × 10 बराबर b × 6 हो जाएगा। और a अनुपाते b, a/b का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, a/b बराबर 6/10। इसको सोल्व कर देंगे, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। ठीक है, a/b का मान कितना आ गया, 3:5। चलिए मैं लिख दूंगा डियर फ्रेंड्स, a/b का मान आ गया 3, a/b बराबर 3/5। आगे चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे देखिए b/10 बराबर c/10 दिया है, c/4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम b और c का मान निकाल लेंगे। b/10 बराबर c/4 दिया है, तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये b/c का मान क्या आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, b/c का मान 5/2 आ गया। अब यहाँ से डियर फ्रेंड्स आपको a b c तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। a और b और c तीनों का अनुपात निकाल लीजिए तो तीनों का वैल्यू भी आ जाएगा। तो a अनुपाते b का मान कितना था, 3:5, तो 3:5 लिख दूंगा। b अनुपाते c का वैल्यू कितना है, 5:2, तो ये 5:2 हो जाएगा। इसके जिसके बगल में जगह खाली है वही नंबर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ आपका यहाँ भी 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डियर फ्रेंड्स, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा और यहाँ 3 पचे 15 आ जाएगा। 15 और 25 और 10 आ गया, तीनों का वैल्यू आ गया। a और b और c तीनों का वैल्यू कितना निकल के आया, 15, 25 और 10 आया। आपको a + b तीनों को जोड़ना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ 15 + 25 + 10 बटे a करेंगे। a का वैल्यू कितना है, 15, तो 15 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे, 25 5 30 10 40, 10 50, 50/15 आ जाएगा, 50/15। इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, 5 10 50 और 5 3 15, 10/3 निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स सरलीकरण से पूछा गया है, आपको इसको हल करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा डियर फ्रेंड्स। बोर्ड मास क्या बोलता है, BODMAS। ठीक है, वैसे ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लाई सिंबल वाला होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। यही रूल यहाँ पास लगेगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे। कोष्टक के अंदर सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, तो 9/8 × 4/3 ये पहले सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए 3 3 9, 4 दूना का 8, इतना का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया, 3/2। अब इधर वाला ऑफ को सॉल्व कर लीजिए, क्या दिया है, 3/4 × 2/3। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 दूनी 4। इस वाले ऑफ का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। 3/2 और 1/2 आया। ठीक है, इतना का मान 3/2 आया और इतना का मान 1/2 आया। अब बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, तो इसको जब भाग करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 3/2 × 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/1 मतलब कोष्टक का मान कितना आ गया, केवल 3 आया है। ठीक है, अब चलिए इतना का मान 3 आ गया। इधर क्या दिया है, 48/12 × 3 कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करिए, 12 चौको 48 और 4 × 3, 4 3 कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 4πr का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको r का वैल्यू कितना दिया है, 1.5, तो 4 आ जाएगा, गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, तो आप लिखेंगे 22/7 गुणे r स्क्वायर। r का मान कितना है 1.5, तो 1.5 को मैं 15/10 से लिख दूंगा। एक संख्या छोड़ के पॉइंट था तो नीचे 10 रख दिया और स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
इसका मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना का 10, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका 3 त्रिकाई 9, 22 गुणे 9 बटे का 7 बचा। ठीक है, 22 गुणे 9 बटे का 7, 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 की 19, 198 बटे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? 198 बटे का 7, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, एक दुकानदार 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है तथा सभी खिलौने समान प्रकार के हैं, ग्राहक को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या है? अब देखिए 9 खिलौने खरीद रहा है लेकिन इसको 3 खिलौने मुफ्त में मिल रहा है, तो टोटल इसको कितने खिलौने मिल गए? आप बोलेंगे सर 9 3 12 खिलौने मिल गए। खरीदा कितना खिलौना था इसने? 9 खिलौना, लेकिन 3 मुफ्त मिल गए, तो टोटल उसको कितना मिल गया? 12 खिलौने। अब कितने खिलौने का फ़ायदा हो रहा है? आप बोलेंगे सर 3 खिलौने का फ़ायदा हो रहा है, 3 मुफ्त में मिला है ना, तो 3 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 12 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 चौको 12 और 25 चौको 100, कितने प्रतिशत का छूट मिल गया इसको? 25% का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिन में समाप्त हो जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से पूछा गया, स्टूडेंट्सों के द्वारा मुझे भेजा गया है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में। बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 24 दूना 48, 24 तिया 72। ठीक है, 18 चौको 72 और 24 तिया 72। ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर पा रहा है? 4 यूनिट काम कर पा रहा है। बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर पा रहा है? 3 यूनिट काम कर पा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब ए का एक दिन का कार्य करने की क्षमता जब 4 यूनिट है तो ये टोटल लास्ट तक 15 दिन काम किया होगा। बिल्कुल, 15 चौको 60 काम तो ए अकेले कर दिया। अब काम कितना बचा? आप बोलेंगे सर 60, 12 काम बचा है। बी की एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट का, तो ये कितने दिन में ख़त्म करेगा काम को? 3 चौको 12। अब देखिए टोटल काम कितने दिन में होना चाहिए था? 15 दिन में होना चाहिए था। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने दिन के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए। बी ने केवल कितने दिन काम किया? 4 ही दिन काम किया है डियर फ्रेंड्स, और टोटल काम कितने दिन चला है? 15 दिन चला है। तो बी कब जुड़ा होगा? 4 दिन से काम किया है इसमें 15 दिन में से, तो मतलब ये 11वें दिन जुड़ा होगा ए के साथ। ठीक है, फिर 4 दिन बी साथ में काम किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष, 12 दूना 24, 2 बच्चों की आयु का योग कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। अब देखिए माता पिता भी जब आ जा रहे हैं साथ में बच्चों के साथ में, तो 4 लोग हो गए। अब इनका औसत आयु बोल रहा है कि 30 वर्ष हो जाता है, 30 वर्ष। तो माता पिता और 2 बच्चों सभी के आयु का योग कितना निकल के आ जाएगा? 4 तिया 12, 120 वर्ष निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 बच्चों की आयु को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 96 वर्ष। ये किसके किसके हैं? ये मदर और फादर दोनों के आयु का योग 96 वर्ष है, क्योंकि बच्चों का हमने माइनस कर दिया इसमें से, 120 में से जब बच्चों का माइनस कर दिए 24 तो 96 निकला है, जो मदर और फादर के आयु का योग है। बोला जा रहा है कि यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। अगर माता की आयु x वर्ष है, माता की आयु अगर x वर्ष है तो पिता का आयु 4 वर्ष बड़ा, मतलब कि x + 4 वर्ष होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे डियर फ्रेंड्स और 96 के बराबर कर देंगे, तो 2x + 4 बराबर 96। ठीक है, तो 2x + 4 इधर है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 96 में 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, x बराबर कितना आ गया? 46 वर्ष। मतलब मदर जो होंगी कितने वर्ष की होंगी? 46 वर्ष आयु होगा, और फादर का 46 में 4 जोड़ेंगे तो 50 वर्ष। आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो पिता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मदर का पूछा जाता तो 46 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता, लेकिन यहाँ फादर का पूछा गया इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है।
अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, आपको दिया है विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई बाई भुजा बोले तो a होता है। इसका वैल्यू कितना दिया है 8, तो a का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान √8 बटे का 2 बटे का 8 बटे का √2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा आपको कितना दिया है, 8 बटे √2 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर कर देंगे तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, और नीचे √2 गुणे √2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 64 बटे का 2, तो 32 दूना 64। उस वर्ग का एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 32 मीटर का स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार से मैथ्स का क्वेश्चन का एनालिसिस कोई नहीं करवाएगा। डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाता है, वह धनराशि कितनी है। अब देखिए वह धनराशि मैं मान लेता हूँ P रुपये था। ठीक है, 5 वर्ष में कितना हो गया, 5 वर्ष में 750 रुपये हो गया। ओके, अब आगे देखिए 6 वर्ष में कितना हो गया, 6 वर्ष में 800 रुपये हो गया। अब यहाँ 5 वर्ष हो चुका था डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ कितने वर्ष का डिफरेंस होगा, सिर्फ 1 वर्ष का डिफरेंस होगा, तभी तो ये टोटल 6 वर्ष में 800 रुपये हो गया ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ 1 वर्ष का डिफरेंस में कितना ब्याज बना है, 750 से 800, मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज बना, 50 रुपये बना। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना बना होगा, आप बोलेंगे सर 1 वर्ष में जब ब्याज 50 रुपये बना तो 5 वर्ष में 25 250 रुपये ब्याज बना होगा ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब प्रिंसिपल यहाँ क्या रहा होगा कि उसमें 250 रुपये ब्याज मिलने के बाद ये अमाउंट 750 हो गया। आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल यहाँ 500 रहा होगा, तब यहाँ 250 रुपये ब्याज जोड़ दिए तो आपका अमाउंट बोले तो मिश्र धन अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, 750 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, धनराशि कितना रहा होगा यहाँ 500 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आप सभी को रेट निकाल के बताना है कमेंट सेक्शन में डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल दिया है कितना, 250 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया को एरिया के बराबर कर देंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, 1/2 गुणे आपको आधार और ऊंचाई दोनों का अनुपात दिया है ना, बिल्कुल, आधार का अनुपात दिया है 4, ऊंचाई का अनुपात दिया है 5, तो यहाँ कांस्टेंट आप यक्स मान लेंगे, तो 4x गुणे 5x बराबर कितना वैल्यू दिया है आपको, एरिया 250। इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 5 दूना का 10x स्क्वायर बराबर 50 आ गए 250, 10x स्क्वायर बराबर 250। ठीक है, अब यहाँ 10 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। आपको बताना क्या है डियर फ्रेंड्स, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए अनुपात हमने क्या माना था, बेस और हाइट इन दोनों का जो रेशियो दिया था 4x और 5x दिया था, और x का वैल्यू कितना निकल के आया 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को 20 मीटर आपका बेस निकल के आ जाएगा, और यहाँ 25 मीटर आपका हाइट निकल के आ जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाइट ऊंचाई 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एलसीएम या सीएफ से पूछा गया था, जो मुझे मिला है स्टूडेंट्सों के द्वारा, जो दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 84 है। यदि दोनों संख्या में से एक संख्या 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप सभी को प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ इस प्रकार का डियर फ्रेंड्स, लेकिन डिफरेंस निकालने के लिए नहीं बताया था। एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है 7, एलसीएम कितना दिया है 84 बराबर पहली संख्या, बोला दोनों संख्याओं में से एक संख्या 7 है तो एक संख्या 7 मान लीजिए, दूसरी संख्या में यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी यहाँ से डियर फ्रेंड्स कितना 84। अब पहली संख्या आ गई 7, पहली संख्या बराबर 7 आपको दिया था, दूसरी संख्या हम निकाल लिए कितना 84। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब
इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालना है, 84 और 7 के बीच में डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 84 में 7 घटा देंगे तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या कर देंगे तो आपका आ जाएगा 77। ठीक है, 84 में 7 घटेगा तो 77 आ जाएगा, 4 इधर घट जाएगा 3 उधर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 24 मीटर है, इसका प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आयत मैं बना दूंगा डियर फ्रेंड्स, ए बी सी डी। अब बोला जा रहा है कि इसका लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 10 मीटर दिया है और चौड़ाई 24 मीटर दिया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण का लंबाई आपको निकाल के बताना है। तो दोनों विकर्णों का लंबाई सेम होगा डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये यहाँ बोला है कि प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है डियर फ्रेंड्स, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा, डी और बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा डी बी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार आप मान लीजिए 10 और लंब कितना है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी बी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 10 और 24 हम 576। ओके डियर फ्रेंड्स, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, डी बी स्क्वायर बराबर 676 आ जाएगा। ओके, चलिए मैं यहाँ लिख दूंगा डी बी स्क्वायर बराबर 676। अब दोनों तरफ वर्गमूल निकाल दीजिए डियर फ्रेंड्स, तो डी बी का मान निकल के आ जाएगा। तो इधर निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका डी और बी और बराबर में 26 हम 676 होता है। तो एक विकर्ण की लंबाई मतलब इस कर्ण की लंबाई निकल के आ गई कितना, 26 मीटर। तो ये जो कर्ण है डियर फ्रेंड्स, यही एक विकर्ण हो जाएगा और इस प्रकार से दूसरा विकर्ण होगा। तो दोनों विकर्णों का लंबाई सेम होता है आयत में। ओके, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, विकर्ण, डी बी बराबर 26 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण से फिर पूछा गया, 60/5 गुणे 16 माइनस 8/2/3 का मान क्या होगा। यहाँ भी बोर्ड मास का रूल लगेगा। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, कोष्टक में 16 माइनस 8, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। 2 चौको 8, 16 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 12। इस कोष्टक का मान कितना आ गया 12। आगे चलिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ दिया 60/5, 60/5 गुणे कोष्टक का मान कितना आ गया, कोष्टक का मान आ गया आपका 12। ठीक है, 12 और फिर भागे क्या आ गया 3 आ गया। तो इसको 12 पंचे 60 हो जाएगा और ये 12 फिर गुणे 12 भागे 3, 3 चौको 12, तो 12 चौको 48 निकल के आ जाएगा। इसका पूरा मान कितना होगा 48। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 3D से पूछा गया, आयतन से आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है डियर फ्रेंड्स। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr r प्लस का एच होता है। ठीक है, 2πr r प्लस का एच। ओके, चलिए आपको यहाँ एच दिया है कितना 20 सेंटीमीटर और आपको आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 7 और 7 प्लस हाइट कितना दिया है 20 दिया है। ओके, यहाँ से देखिए डियर फ्रेंड्स, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 2 गुणे 22, 22 दूना आपका 44 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 27, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 44 गुणे 27, 7 चौको 28 का 8 हो जाएगा, 2 7 चौको 28, 29 30, 308 हो जाएगा और 2 चौको 8 आ जाएगा और 2 चौको 8। इसको ऐड कर देंगे डियर फ्रेंड्स, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 8 9 10 11, 1188 मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डियर अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। और हाँ डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस करेंगे तभी आगे के वीडियो का आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं आपको पूरे एग्जाम का एनालिसिस करवाने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। देखिए कितने वर्ष में, टाइम इधर लिखूंगा 10 वर्ष में, कितना हो गई गुना, 2 गुनी हो गई, इधर यान चलेगा गुना। ठीक है, इधर टाइम आपका आएगा, इधर यान मतलब गुना चलेगा। ठीक है, अब 10 वर्ष में 2 गुना हो गया, अब कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 5 डियर फ्रेंड्स, 2 से 4 कैसे बना आपका, घात कितना रखने पर 4 बना। आप बोलेंगे सर इसका घात 2 रखे तब 2 से 4 बन गया। तो ये जो घात आता है ना डियर फ्रेंड्स, इसी का
बेस ईयर में, बेस टाइम में आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपका लास्ट वाला टाइम निकल के आ जाता है। तो 10 गुणे 2 कर देंगे तो 10 दूना 20, 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही पूछ लेता कि अगर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, n गुना मतलब दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। अब देखिए जब 10 वर्ष में दोगुना हो गया तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगा, तो यहाँ 2 का घात कितना रखेंगे तो 8 मिलेगा। आप बोलेंगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घात 3 रखना पड़ेगा तब आपको 8 मिलेगा। जब 2 का घात 3 रखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो इसी घात का मल्टीप्लाई आप बेस वाले टाइम के साथ कर देंगे। ठीक है, तो 10 गुणे 3 कर देंगे तो 10 तियाँ कितना आ जाएगा 30, मतलब 30 साल में वही धनराशि कितने गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 12 और 15 मीटर है, तो उस कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो चारों दीवारों का कमरों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो 2 गुणे लंबाई कितना दिया है 10 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 12 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 20 2 22, 22 गुणे 2 गुणे 15। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 22 दूना 44 गुणे का 15, 15 चौको 60, 0 6 आ जाएगा, 15 चौको 60 6 66, तो कितना निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 35 मीटर प्रति सेकंड का मान किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 35 मीटर प्रति सेकंड को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126, 126 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल के आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको स्पीड को, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा स्पीड को, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड के साथ। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर हैं तथा उसका क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। समलंब चतुर्भुज का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स एरिया निकालने का 1/2, दोनों भुजाओं का, दोनों समानांतर भुजाओं, दोनों समानांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, या उन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो चलिए यही फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ 1/2, दोनों समानांतर भुजाओं का योग कर दीजिए तो 26 प्लस का 40 हो जाएगा, और हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइट कितना दिया है आपको नहीं दिया है तो हाइट लिख दीजिए, और एरिया कितना दिया है इसका, क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर कर दीजिए। अब इसको सोल्व करिए यहाँ से, यहाँ इसको जब ऐड करेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपका 40 50 60 6 66 आ जाएगा। 1/2 गुणे 66 गुणे हाइट बराबर 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 तियाँ 6 2 तियाँ 6, 33 गुणे हाइट बराबर 792 आ जाएगा। 33 गुणे हाइट बराबर 792, तो देखिए यहाँ से हमारा हाइट निकल के आ जाएगा एच बराबर 792/33 आ जाएगा। 11 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 तियाँ 33, 11 सत्ते 77, बचा कितना 3 बचा, 11 सत्ते 2 बचे ना, 11 दूना 22, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 सेंटीमीटर आपका हाइट निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स, शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 200 रुपये है। यहाँ डियर फ्रेंड्स MRP एंड CP निकालने का फार्मूला होता है 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस का डिस्काउंट। ओके, चलिए यहाँ MRP आपको निकालना है तो MRP आप लिख दीजिए, CP आपको दिया है कितना कॉस्ट प्राइस 200 रुपये, तो यहाँ 200 रुपये लिख दीजिए बराबर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बोल रहा है कि 20% की छूट दे रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 12 जुड़ जाएगा तो 112 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका 100 माइनस डिस्काउंट कितना का दे रहा है 20% का, तो ये बचेगा केवल 80। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से डियर फ्रेंड्स
आपका 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 चौको 8 और 2 दाहम 20, ठीक है। अब क्या होगा, MRP गुणे 4 112 गुणे का 10 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आएगा MRP बराबर 112 गुणे का 10 बटे का 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 दूना 8 बचा कितना 2 1 3 4 8 32, ठीक है। MRP बराबर निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 280। 28 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 280। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को जरूर प्रेस करिए। जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ठीक है, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आगे के वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा डियर फ्रेंड्स, जब इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 की धनराशि 15% की ब्याज दर से 2 वर्ष की प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको डियर फ्रेंड्स यहाँ प्रिंसिपल दिया है कितना 1600 रुपये, ठीक है, और रेट आपको दिया है 15%, टाइम दिया है 2 वर्ष। आपको CI निकाल के बताना है, बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो रेट कितना दिया डियर फ्रेंड्स यहाँ 15%। हम रेट पे काम करेंगे। 15% को आप 15/100 लिखेंगे, बिल्कुल। 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20/3 आ गया। मतलब पहले वर्ष के लिए डियर फ्रेंड्स प्रिंसिपल अगर 20 है तो रेट कितना बन रहा है, इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ब्याज कितना बन रहा है 3। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 23/20, ठीक है। ये 1 वर्ष की बात है डियर फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 23 हम कितना हो जाएगा 529 और 20 हम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आपको यहाँ क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, आपको प्रिंसिपल दिया है कितना 1600। प्रिंसिपल नीचे वाला प्रिंसिपल होता है डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताया, और ऊपर वाला क्या होता है अमाउंट होता है, जिसको बोलते हैं आप मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें दोनों इंक्लूड रहता है अमाउंट में, ठीक है। तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के बराबर कर देंगे, तो 400 को 1600 के बराबर कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 चौको 16, 4 चौको 16, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4। तो आपको कितने यूनिट का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ डियर फ्रेंड्स आपको अमाउंट नहीं पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा है। अगर अमाउंट पूछता तो आप 529 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट कितना निकल के आया 529 आया है, और प्रिंसिपल को घटा देंगे, प्रिंसिपल कितना यूनिट था 4 यूनिट, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 129 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान 4 है तो 129 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 129 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 नहीं है 36 का 6, 3 4 दूना 8, 9 10 11 का 1, 1 4 1 कम 4 1 5, 516 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 30 महिलाएं एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं और 16 पुरुष इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2 का फार्मूला लगेगा। कितनी महिलाएं 20 महिलाएं, 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं 16 दिन में। इसी काम को 16 पुरुष 16 मैन कितने दिन में पूरा कर दे रहे हैं 15 दिन में। अब यहाँ से मैन और वोमैन दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 4 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वोमैन महिला और मैन, उधर से मैन हम उठा के इधर ले आए अनुपात में, उधर बचा क्या सिर्फ 3 बचा, इधर 4 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में 4 हो जाएगा। तो मैन और वोमैन और मैन महिला और पुरुष के कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा 3:4। आपसे क्या पूछ रहा है एक पुरुष और एक महिला का, तो पुरुष का अनुपात कितना है 4 है और महिला का कार्य क्षमता का अनुपात 3 है। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे के शिफ्टों का एनालिसिस का वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। चलते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू। तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।